कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं, यू शुड नो। और अब लेके प्रभु का नाम, हरे कृष्णा हरे राम, और आगाज करते हैं शुरुआत करते हैं हमारे इस अद्भुत गीता कोर्स की। हालांकि शुरू हो चुका है पहले से, लेकिन आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा। तो चैप्टर नंबर 1 मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा और इंग्लिश दोनों पढ़ूंगा। पहले इंग्लिश पढ़ेंगे फिर हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास गीता पढ़ी है, भगवत गीता एज इट इज श्रील प्रभुपाद के द्वारा, तो आप किताब से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों से पढ़ूंगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, चैप्टर नंबर 1। यानी कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि है, जहाँ पे कि पूरी युद्ध होने वाला है, वहां पे क्या है, सैन्य निरीक्षण का मतलब होता है कैसा बोल सकते हैं कि ऑब्जर्विंग, देखना कि कौन कौन कहाँ पे कैसे कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। 2 लोग कर रहे हैं, एक अर्जुन करेंगे और एक दुर्योधन करेंगे। कहाँ पे करेंगे हम देखेंगे उसको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आ रहा है धृतराष्ट्र के द्वारा, टेक्स्ट नंबर 1, और बहुत ही फेमस वर्स है। आप सबने इसको बहुत बार सुना होगा पहले, आई होप आप सबने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, आज सुन लेंगे। तो पहला वर्स धृतराष्ट्र के द्वारा, धृतराष्ट्र उवाच, ये आता है आपका अनुष्टक मीटर के अंदर, ठीक है। जो 2 मीटर है हमारे अनुष्टक उपजाति, उसमें से ये है अनुष्टक मीटर, ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो पहले वर्ष के गीता के अंदर एक सवाल पूछा जा रहा है, लेट्स सी क्या है वो। धृतराष्ट्र said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? Very important question. पूछ रहा है धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। अब हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, और उनकी पूरी हिस्ट्री हमने कल पढ़ी थी, है ना, कि धृतराष्ट्र कौन है, किसके बेटे है, पूरा उसका बैकग्राउंड हमने, उनका पूरा बैकग्राउंड हमने कल डिस्कस करा था। और हम ये भी जानते हैं कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पे, महाभारत होने से पहले क्या सिचुएशन चल रही है। और सिचुएशन क्या है, फिलहाल अभी महाभारत की पूरी सभा बैठ चुकी है कुरुक्षेत्र की भूमि में, और जो धृतराष्ट्र है क्योंकि बुजुर्ग है, अंधे हैं, तो लड़ नहीं सकते, तो क्या कर रहे हैं, अपने महल में बैठे हुए हैं। और महल में बैठ करके क्या कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है ना, युद्ध होने वाला है, तो वो क्या हो रहा है, उसमें क्या चल रहा है, किससे पूछ रहे हैं, संजय से पूछ रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है, पहला सवाल, कि संजय से क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि संजय तो युद्ध भूमि पे नहीं है, वो तो उनके साथ महल में बैठे हैं। तो फिर संजय जो है कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या हो रहा है, कि किस प्रकार जो है धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। तो उसका जवाब इसके पर्पट के अंदर भी आता है और महाभारत के अंदर भी आता है, पहले हमने डिस्कस भी करा था कि किस प्रकार से जो संजय है वो किनके शिष्य हैं, व्यास देव के शिष्य हैं। और संजय क्योंकि व्यास देव के शिष्य हैं, तो व्यास देव की कृपा से क्या उनको दिव्य दृष्टि प्रदान हुई है, क्या मिली है, दिव्य दृष्टि। और उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से क्या है, संजय के ऊपर एक वरदान है कि आपको किसी प्रकार का दृश्य जो आप देखना चाहते हो देखने को मिल जाएगा। सो व्हाटएवर यू वांट टू सी एंड वेयरएवर यू वांट टू सी, जहां तक और जो भी आप देखना चाहते हो आपको देखने को संभव हो पाएगा। और धृतराष्ट्र ये बात जानते हैं, और इसलिए धृतराष्ट्र कह रहे हैं संजय से कि क्या हो रहा है वहां पर, क्योंकि आपके पास तो दिव्य दृष्टि है ना, व्यासदेव के द्वारा जो आपको प्राप्त हुई है, तो आप एक काम करिए, उस दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर करके दिखाइए मुझे कि कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या हो रहा है। अब सवाल फिर वही आता है कि धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, तो कैसे देख पाएंगे, तो उसका जवाब यही है, वो दिव्य दृष्टि के कारण। दिव्य दृष्टि के कारण जो है धृतराष्ट्र उनकी वार्ता को सुन पा रहे, बेसिकली धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, संजय नरेट कर रहे हैं। जिस प्रकार से क्रिकेट मैच आता है ना, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, सामने क्रिकेट चल रहा होता है, विराट कोहली खेल रहे हैं, सामने से पाकिस्तान के बॉलर डाल रहे हैं, और साथ में क्या होता है, कमेंट्री चल रही होती है। तो कमेंटेटर्स क्या करते हैं, वहां पे जो मैदान में मैच चल रहा है, उस मैदान में चल रहे मैच की कमेंट्री करते हैं, और आप यहाँ घर बैठ के सुन रहे होते हो, है ना। उसी प्रकार से क्या है, कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध होने वाला है। कौन सा युद्ध होने वाला है, महाभारत का, एक सेकेंड, हाँ महाभारत का युद्ध होने वाला है। और उस युद्ध की भूमि पर जो सारे एकत्र है कौरव और पांडव, उनको देख पा रहे हैं कौन, संजय अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से, और वो बता रहे धृतराष्ट्र को, बताएंगे अभी कि क्या होने वाला है। इसलिए धृतराष्ट्र पूछे संजय से, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि है, और पूछ रहे कि भैया व्हाट इज गोइंग, क्या हो रहा है वहां पर और क्या होने वाला है।
ठीक है। और दूसरा उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, कुरुक्षेत्र की भूमि को, कुरुक्षेत्र की भूमि को क्या बोला, धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया, इसके कई सारे कारण है, उस पर भी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति है, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। और साथ ही साथ वहां पे बहुत समय पहले कुरु डायनेस्टी के एक महान राजा थे, उन्होंने यज्ञ इत्यादि करा था देवताओं के प्रसन्नता के लिए, इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और इसलिए संजय से कह रहे धृतराष्ट्र कि जो धर्म क्षेत्र है ना कुरुक्षेत्र, वहां पे मेरे और पांडु के बेटों के बीच में क्या हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज समझने का, फटाफट करेंगे इसको फिर आगे बढ़ेंगे, कि यहाँ पे धृतराष्ट्र ने शब्द इस्तेमाल किया मामा कहा। मामा का बोला, मामा का क्यों बोला, क्योंकि हमने कल पढ़ा, जब डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, हम देखा किस प्रकार से पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भाई है, धृतराष्ट्र बड़े भाई है और पांडु छोटे भाई है, और धृतराष्ट्र के बेटे कौरव है और पांडु के बेटे पांडव है। तो एक तरीके से क्या हुआ, दोनों भाई है, तो पांडव क्या है, एक तरीके से धृतराष्ट्र के ही बेटे हुए ना, वो बड़े पापा हो गए उनकी तरह, मौसा बोलेंगे बड़े पापा जो भी बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पांडव है, पांडव भी धृतराष्ट्र के अपने बेटे हैं, होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हो, मामा कहा पांडवाश्रय। इससे क्या पता लगता है कि वो अपने बेटों को पांडव के बेटों से अलग करना चाहते हैं, पहली से ही वो साफ साफ डिक्लेयर कर देना चाहते हैं कि मेरे बेटे मामा कहा और पांडवाश्रय, यानी कि मेरे बेटे और जो पांडव के बेटे हैं वो अलग अलग हैं। और ये क्यों कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे, ताकि इस बात का क्लैरिफिकेशन हो जाए सबको कि भैया हम दोनों अलग अलग हैं, पांडव के बेटे अलग, मेरे बेटे अलग, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है। इस प्रकार की मेंटेलिटी को प्रेजेंट कर रहे कौन, धृतराष्ट्र प्रेजेंट कर रहे इस वर्ष के अंदर। और गीता इसीलिए इस वर्ष के साथ स्टार्ट होती है, जस्ट टू शो दी अटैचमेंट जो कि धृतराष्ट्र के अपने बेटों के साथ है, और जो ईर्ष्या का भाव है पांडु के प्रति। इसलिए भगवान ने भी क्या करा, भगवत गीता की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से करी जो कि अटैच्ड है प्लस उसके अंदर ईर्ष्या भी है। ऐसा क्यों करा, क्योंकि इस संसार के अंदर जो कलयुग के हम लोग जीव है, हमारे अंदर भी ये दो चीजें सबसे ज्यादा है, राग और द्वेष, यानी कि बहुत अधिक आसक्ति, घर परिवार बीवी बच्चे पड़ोसन कौन सारी प्रीति है ना, इन सबसे बहुत सारी अटैचमेंट है, साथ ही साथ द्वेष भी है ना। अगर कोई मुझसे ज्यादा हैंडसम है उससे द्वेष करते हैं, कोई ज्यादा सुंदर है उससे द्वेष करेंगे, कोई ज्यादा पैसे वाला है उससे द्वेष करेंगे, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए भगवान ने भी क्या करा, भगवद गीता की शुरुआत करी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके अंदर राग और द्वेष का पूर्णता है, ताकि ये पूरा क्या बोलते हैं नैरेटिव बने पूरे सोसाइटी के अंदर कि भैया किस प्रकार से इसको रिमूव करना है, यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस गीता को पढ़ने का, यानी कि राग और द्वेष से मुक्ति। और अभी आगे दुर्योधन भी आने वाले हैं नेक्स्ट कुछ वर्सेस के अंदर, जो कि महामुहूर्त है राग और द्वेष की, महामुहूर्त। जैसे कहते हैं ना बाप नंबर है तो बेटा 10 नंबर तो दुर्योधन का हाल ही बिल्कुल वैसी है। पिताजी धृतराष्ट्र तो आसक्ति और ईर्ष्या से ग्रसित है ही, साथ ही साथ जो बेटा जी है दुर्योधन वो भी इसी हालत है, वो भी इसी हाल में है। और किस प्रकार से जब पूछा धृतराष्ट्र ने कि क्या चल रहा है वहां पे, है ना, कि भैया बताओ मुझे, महाभारत होने वाली, इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, तो चलने क्या वाला है यहाँ पे, व्हाट इज गोइंग ऑन, मेरे बेटे वहां पे जमा है, पांडव की सेना, पांडव है, पांडव की पूरी सेना है, कौरव है, कौरव की पूरी सेना है, तो क्या चल क्या रहा है, क्यूरियोसिटी होती है ना हमें जानने की। अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला हो, जैसे मान लो अगर आपको पता लगे कि आपके कॉलेज में जस्टिन बीबर आने वाला है ना, तो क्या होगा, सबके मन में क्यूरियोसिटी जाग जाएगी स्कूल के बच्चों, कॉलेज के छात्रों में, कि भैया जस्टिन बीबर आ रहा है, मजा आएगा ये वो, तो जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से धृतराष्ट्र के मन में भी क्या है, क्यूरियोसिटी बढ़ी हुई है कि भैया व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट विल बी हैपनिंग देयर, क्या होने वाला है, प्लीज टेल मी। तो इसी को बताते हैं संजय नेक्स्ट वर्ष के अंदर। नाउ लेट्स सी, जो सेकंड स्पीकर हमारे गीता के कौन आ गए आपके सामने, संजय आ गए। तो दूसरे स्पीकर है हमारे गीता के संजय वाचा, और धृतराष्ट्र पहले थे। धृतराष्ट्र का एक ही वर्ष है, पहला वर्ष, इसके बाद कुछ नहीं बोलेंगे वो जो बोलेंगे अब संजय कृष्ण और अर्जुन बोलेंगे। तो सेकंड वर्ष बोलते हैं संजय, और बता रहे हैं क्या धृतराष्ट्र को कि युद्ध में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेट्स सी। संजय वाचा दृष्ट्वा तु पांडवा, नहीं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं यूणां दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। Sanjay said, "O king, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke the following words." कह रहे हैं संजय ने कहा
क्या कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब संजय ने क्या बताया धृतराष्ट्र को कि जो आपका सुपुत्र है ना, कौन, दुर्योधन, उसने क्या करा, पांडु की सेना को देखा, जितने भी पांडव है सारे पांडवों की सेना को देखा कि किस प्रकार से वो अरेंज है, किस प्रकार से वो एकदम कहते ना वेल ऑर्गेनाइज है। तो इस वेल ऑर्गेनाइज फैशन को देख करके, पांडव की सेना के इस वेल ऑर्गेनाइज मैनर को देख करके किसने बोला, दुर्योधन ने बोला अपने गुरु के पास जाकर के। और दुर्योधन के गुरु कौन है, कौन बोल के फटाफट, हु इज द गुरु ऑफ दुर्योधन, पर आई वांट टू सी, फिर आगे बढ़े जल्दी फटाफट से लिखे, दुर्योधन के गुरु कौन है जिनके पास जा रहे हैं अभी दुर्योधन, द्रोणाचार्य, वेरी गुड। तो द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और द्रोणाचार्य के पास जाकर के क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट नंबर 3, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्यमहितं च मम यूणां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो ये बड़ा प्यारा वर्स बोला उन्होंने, ओ माय टीचर, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple the son of Drupad। तो ये बोला दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कि हे आचार्य, यानी द्रोणाचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, ठीक है जी, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब दुर्योधन की यहाँ पे मेंटेलिटी को साफ देखा जा सकता है। कैसे, हम सब जानते हैं दुर्योधन जो है एक बहुत बड़े डुप्लिसिट थे, एक बहुत बड़े दोगले इंसान थे अकॉर्डिंग टू महाभारत, और बहुत बड़े ईर्ष्यालु, द्वेषी, कामुक और डुप्लिसिट, मतलब जितने भी जो बैड वर्ड्स है वो सारे उनके लिए इस्तेमाल किए गए। अब उनकी डुप्लिसिटी इस वर्स के अंदर नजर आती है। कैसे, उन्होंने यहाँ पे बोला कि द्रुपद पुत्रेण, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि जो पांडव की सेना है ना वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज है, बहुत अच्छे से मैनेज है, और किसने अरेंज करी है, द्रुपद पुत्रेण धीमता, यानी कि जो द्रुपद का बेटा है ना उसने अरेंज करी है। अब यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि वो, हालांकि दुर्योधन क्या कर सकते थे, दुर्योधन बोल सकते थे ना कि धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का बेटा है उसने अरेंज करी है, तो ऐसा क्यों बोला कि द्रुपद पुत्रेण, है ना। जैसे अगर मैं बोलूंगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई है शुभम प्रभु है, मतलब मालूम है मेरे पिताजी का नाम प्रकाश है, ठीक है, अगर तो मुझे बुलाता है सूरज कहाँ है तू, तो मैं बोलूंगा मैं इधर आ रहा हूँ। लेकिन अगर तो मुझे बोले कि ओए प्रकाश के लड़के इधर आ, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे हर्ट करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ वो इंडिकेट करना चाह रहा है, और नहीं तो मैं नाम लेके बुलाता ना। इसलिए यहाँ पर भी क्या है, दुर्योधन ने नाम लेकर नहीं बोला, धृष्टद्युम्न नहीं बोला, क्या बोला, द्रुपद पुत्रेण, जानबूझकर बोला। क्यों बोला द्रुपद पुत्रेण, क्योंकि दुर्योधन जानते थे कि किस प्रकार से जो द्रोणाचार्य है उनका द्रुपद के साथ जो है 36 का आंकड़ा है। अब वो आंकड़ा क्या आप सब जानते हो, मैं बोलूंगा जिसके ऊपर, आपने महाभारत देखी होगी, पढ़ी होगी, पढ़ी तो नहीं होगी, देखी होगी टीवी सीरियल्स के अंदर, कि किस प्रकार से द्रुपद का और द्रोणाचार्य का बहुत ही 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी आती है, आप लोग जानते होंगे। तो उस कहानी को हाईलाइट करते हुए, उस टसल को, उस कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के जानबूझ करके दुर्योधन ने बोला द्रुपद पुत्रेण, ताकि द्रोणाचार्य को भड़काने का प्रयास किया जा सके, द्रोणाचार्य को भड़काया जा सके कि देखो आपके दुश्मन के बेटे, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है ना। तो आपका जो दुश्मन था, दुश्मन है जो कि पहले आपका दोस्त था, उसके बेटे ने ये सब कर रखा है। तो जानबूझ करके इस प्रकार से बोला ताकि जो हमारे क्या बोलते द्रोणाचार्य जी वो बढ़ सके। लेकिन क्या ऐसा हुआ, वो द्रोणाचार्य के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा? लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वर्स। अत्र समझ में आ रहा है ना क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? अच्छा लग रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई मुश्किल हो रहा हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं ना, इजी लग रहा है ना? ज्यादा कुछ मैं ज्यादा इजीली पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा इसमें कुछ बहुत ज्यादा मैं बता नहीं रहा आपको, बस एकदम फ्लो में। गीता इज अ फ्लो, अगर गीता के फ्लो को पकड़ लोगे ना आप तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी। तो इसका फ्लो चलेगा अभी, देखो समझ आएगा फ्लो क्या चल रहा है अभी। वेरी एंटरटेनिंग। अच्छा ठीक है, तो फ्लो क्या चल रहा है? नेक्स्ट वर्स। अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अब याद करो संजय ने क्या कहा था? संजय ने कहा था धृतराष्ट्र को, संजय ने कहा था धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन कहाँ गए हैं? अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास, और जा करके कुछ शब्द बोले। क्या शब्द बोले? कि आपका जो बेटा है ना द्रुपद, उसने पूरी सेना को सजा के रखा हुआ है, ये बोला। और सेना किस प्रकार से सजी हुई है?
इस प्रकार से here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like Yudhan, Virat and Drupad। तो इस प्रकार से अरेंज्ड है। किस प्रकार से कहा गया? इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद है। क्या बोल रहे दुर्योधन द्रोणाचार्य को कि इस युद्ध भूमि में काफी बड़े बड़े योद्धा हैं जो कि किसके बराबर है? भीमसेन यानी कि भीम और अर्जुन के बराबर, यानी कि उनकी शक्ति के बराबर के योद्धा इस पूरे युद्ध भूमि में एकत्रित है। और कौन कौन है? जैसे कि हमारे युधान, विराट, द्रुपद है ना, तो ये सारे हैं, इनके नाम दिए हुए। ये कौन कौन कैरेक्टर्स है इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो ऑनलाइन पढ़ लेना, बाकी इनका कोई रोल नहीं है गीता के अंदर, इसलिए हम नहीं डिस्कस करेंगे। अभी और भी लोग हैं, और कौन कौन है? दृष्टकेतु शचेकितान काशीराजस्य वीरवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैवश्चया नरपंगवा। There are also great heroic power fighters like Drishtiketu, Chekitan, Kashiraj, Purujit, कुंती भोज एंड शैब्य। कौन कौन बता रहे हैं यहाँ पे कि इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो ये सारे और लोग हैं जो कि पांडव की सेना में एकत्रित है, जिनको किसने अरेंज करा है? द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने। और कौन बता रहा है? दुर्योधन बता रहे हैं, दुर्योधन बता रहे हैं द्रोणाचार्य को। और किसको कौन नरेट कर रहा है? संजय नरेट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, यानी कि संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन क्या बोल रहे हैं द्रोणाचार्य को। समझ में आ रहा है ना क्या? मतलब चार लोग हैं बोलने वाले, चार कहानी चल रही है, यानी कि संजय धृतराष्ट्र और दुर्योधन द्रोणाचार्य, यानी कि संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि द्रोणाचार्य को दुर्योधन क्या बोल रहे हैं। समझ में आया क्या मैंने बोला? कंफ्यूज तो नहीं होगा कहीं? हाँ, मुश्किल ही ज्यादा। ठीक है, और क्या बोल रहा है दुर्योधन कि युद्धा मन्युश्च विक्रांता उत्तमोजाश्च वीरवान सौभद्रो द्रुपदेशाश्च सर्व एवा महारथा। There are the mighty Yudha, the very powerful Uttamoja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. All कौन कौन का यहाँ पे कि पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यानी कि और ये सारे लोग हैं पांडव की सेना में। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रही है ना? गुड गोइंग। अभी और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलेंगे यहाँ पे। क्या रहे? अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधा द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थात् तान् ब्रवीमि ते। But for your information, O best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are specially qualified to lead my military force. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे दुर्योधन। क्या कह रहे हैं? किंतु है ब्राह्मण श्रेष्ठ, किंतु मतलब इतना सब है उनकी सेना में, लेकिन there is something more which I have to tell you. And what is that? आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने के विषय रूप में निपुण है। यानी कि अब क्या बोल रहे दुर्योधन द्रोणाचार्य से? पहले बताया कि पांडव की सेना में कौन कौन है, जो कि किसने अरेंज करा है? आपके दुश्मन के बेटे द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न। लेकिन अब क्या बोलेंगे? चलो ठीक है, उनकी सेना में तो ये सारे लोग हैं, लेकिन अब आपको पता है क्या बताने वाला हूं कि हमारी सेना में कौन कौन है। अपनी बड़ाई करेंगे, कहते ना मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह से अपनी तारीफ करेंगे दुर्योधन। और क्या कह रहे हैं? लेट्स सी। भावान भीष्मस्य कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तित्थ एव च। There are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwathama, Vikarn, and the son of Somdat called Bhurishtava, who are always victorious in battle. कौन कौन है? ऐसे अनेक वीर भी हैं मेरी सेना में। स्वयं आप कौन? द्रोणाचार्य। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे। तो यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे दुर्योधन द्रोणाचार्य को कि भैया मेरे ना, हालांकि उनकी सेवा में ये द्रुपद वगैरह है ना, विराटश्च, द्रुपदश्च, युधान वगैरह है, लेकिन मेरी सेना में कौन कौन है? आप हो, भीष्म पितामह है,
कर्ण है, विकर्ण है, कृपाचार्य है और फलाना ढिमकाना, सब कुछ सारे लोग हैं, XYZ सब है। और ये लोग क्या हमेशा विजयी रहे बैटल में, यानी कहीं ना कहीं दुर्योधन बताना चाह रहे हैं द्रोणाचार्य को कि भैया इतने महान महान योद्धा है हमारे पास, तो कौन जीतने वाला है, फिर हम जीतने वाले हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। अन्ये चा बहवः शूरा मत अर्थे तत्व जीविता नाना शास्त्र प्रहाराण सर्वे युद्धा विशारदा। There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and are all experienced in military sciences. कह रहे हैं ऐसे अनेक वीर भी है, क्या बात है, जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए उद्युत हैं। यानी कि क्या कह रहे दुर्योधन यहाँ पे कि ये लोग तो बड़े बड़े महान लोग थे, भीष्म पितामह, आप, कर्ण वगैरह, ये सब तो महान लोग हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आप अकेले नहीं हो, ऐसे और भी कई सारे महान लोग हैं जो कि विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं, जिनके पास है अलग अलग वेपन्स है, अलग अलग हथियार लिए हुए हैं वो, ठीक है, और युद्ध विद्या में निपुण है। और किस में निपुण है वो, मिलिट्री साइंसेस, यानी कि आप लोगों के अलावा ऐसे कई और महान योद्धा भी हैं हमारी सेना में जो कि पूरे तरीके से निपुण है और पूरे तरीके से क्या है, सशक्त है लड़ने के लिए, है ना। बार बार यहाँ बोल यार हम अपनी जीत हो उनकी हार हम, तो इस प्रकार के मोटिवेशन दे रहे कौन, दुर्योधन दे रहे हैं द्रोणाचार्य को, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग मोड़ आता है कहानी के अंदर, आप क्योंकि कंपैरिजन बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ है, क्या कंपैरिजन है देखते हैं। आपर्याप्तां तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas carefully protected by Bhima is limited. Very interesting. हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारी शक्ति क्या है, इमेजरेबल जी, हमारी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है, ना सीमा ना रेखा, ना सीमा रेखा जया सुषमा सबकी पसंद निर्मा, कोई नहीं है जी, कॉपीराइट ना दे रहे, मतलब कोई हमारे बराबर नहीं है, यानी कि हमारी शक्ति की कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिट। क्यों लिमिट नहीं है, बिकॉज वी आर प्रोटेक्टेड बाय भीष्म पितामह। हमारे पास कौन है, भीष्म पितामह जो कि तिमंगला है, हमारे पास भीष्म पितामह है, इस वजह से हमारी शक्ति क्या है, अपरिमेय है, इनकंपेरेबल है, इमेजरेबल है। लेकिन पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है, लेकिन सामने क्या है, भीम है और भीम प्रोटेक्शन दे रहे हैं पांडुस को, इसलिए उनकी शक्ति कैसी है, लिमिटेड है। अब यहाँ पे साफ साफ पता लगेगा किस प्रकार से भीष्म पितामह, सॉरी जो दुर्योधन है, किस प्रकार से ईर्ष्या करते हैं भीष्म पितामह से। अब किस प्रकार से दुर्योधन ईर्ष्या करते हैं भीमसेन से, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि कंपैरिजन कैसा करा उन्होंने कंपैरिजन करा भीष्म पितामह का भीमसेन के साथ, जबकि उनका आपस में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, है ना। ये तो वही बात हो गई कि अगर आप मुझे कंपेयर करो शाहरुख खान के साथ, कि बोलेंगे प्रभु जी आप ना शाहरुख खान के सामने कुछ भी नहीं हो, तो ये कैसा होगा, कैसा लगेगा आपको। इसका मतलब क्या है कि आप जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि भैया शाहरुख खान में मेरे में कंपैरिजन हो नहीं सकता, क्योंकि शाहरुख खान कहाँ और मैं कहाँ। जानबूझकर करेंगे तो ईर्ष्या का भाव, यानी कि आपको जानबूझ के नीचे दिखाने का, यानी कि बेसिकली धरती और आसमान का कंपैरिजन करना, उससे क्या होगा, किसी को नीचे दिखाने का भाव आएगा। और यहाँ पे वही भाव आ रहा है किनका, दुर्योधन का आ रहा है। वो जानबूझ करके क्या कर रहे हैं, भीष्म पितामह से कंपेयर करे किनको, भीमसेन को, जानबूझ करके, क्यों, ताकि उनको नीचे दिखा सके, क्योंकि हम सब जानते हैं भीष्म पितामह कितने ज्यादा शक्तिशाली, कितने ज्यादा पावरफुल है। और अगर वो कंपेयर किया जाएगा भीमसेन के साथ, तो भीमसेन इज वेरी पावरफुल, भीमसेन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन भीष्म पितामह तो फिर भीष्म पितामह है ना। तो जानबूझ करके क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ताकि उनको नीचा दिखा सके, ठीक है। ये इसके पीछे का भाव आ रहा है, ऐसा मैंने नहीं बोला है, ऐसा आचार्य की कमेंट्रीज है, उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हो, भीमसेन जी को नीचा क्यों दिखा रहे हो, बिकॉज ऑफ एनवी, ईर्ष्या के कारण। हम सब जानते हैं किस प्रकार से दुर्योधन है, किस प्रकार से ईर्ष्या करते हैं भीमसेन से। बहुत सारी लीला सुने आपने महाभारत में देखा होगा
कितनी सारी लीलाएं आती है बचपन के, है ना। किस प्रकार से जो भीमसेन है कौरव को कितना तंग किया करते थे, उनको ना पटक दिया करते थे, है ना, कभी मुक्के मार दिया करते थे, कभी उठा के पटक दिया करते थे, कभी उनका खाना छीन लेते थे, है ना। तो इस प्रकार से तंग किया करते थे बहुत, और ये दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और इस वजह से क्या था, दुर्योधन जो थे ईर्ष्या करते थे किनसे, भीमसेन से। और इसलिए जानबूझ करके यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं भीष्म पितामह के साथ, ताकि क्या हो सके, उनकी बेइज्जती हो सके, उनकी प्रताड़ना हो सके, उनको उनकी निंदा हो सके, उनको मतलब लोग लोअर स्टेटस में देखे। सो दैट इज द क्या बोलेंगे, भाव को क्या बोलेंगे, इमोशंस, दैट्स द इमोशंस ऑफ दुर्योधना बिहाइंड दिस स्टेटमेंट, जो कि हमें रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और आगे दुर्योधन क्या निरीक्षण कर रहे हैं और क्या स्टेटस है अभी करंट। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। All of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at a respective strategic points of entrance into the phalanx of the army। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कृष्ण, नहीं बोला, कह रहे अतः सैनिक में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सही भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दे। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि ना, हाँ हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े बड़े क्या है, सारे क्या बोलते हैं भीष्म पितामह, सॉरी हमारे यहाँ पे क्या है भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह इतने महान योद्धा है, लेकिन साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं, भीष्म पितामह इतने महान योद्धा होने के बावजूद भी थोड़े बूढ़े हो चुके हैं ना। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि आप जो बाकी सेना वाले हो ना, जो सेना के जो बाकी सदस्य हैं, जो बाकी क्या बोलते हैं सोल्जर्स है, आर्मी मैन है, आप क्या करो, भीष्म पितामह को सपोर्ट करो। ऐसा जानबूझ करके बोला ताकि उनको कहते ना, क्या बोलेंगे उसको, होता ना चने की झाड़ पे चढ़ाना, इस प्रकार से बोल रहे हैं। नहीं वो नहीं होता, उसको बोलते ना कि मतलब फ्लैटरिंग करना। फ्लैटरिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, फ्लैटरिंग होती है ना कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि चुकरी चुपड़ी बातें करना। तो जानबूझ करके दुर्योधन इस प्रकार से बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग नाराज ना हो जाए। क्योंकि अगर सारा गुणगान भीष्म पितामह का कर देंगे और द्रोणाचार्य का कर देंगे, कर्ण वगैरह इत्यादि का कर देंगे, तो बाकी लोग क्या होंगे, नाराज हो जाएंगे। क्या यार दुर्योधन, तू भी, हम तो इतनी दूर से लड़ने के लिए आए हैं, इतना अपना काम, मेरी बीवी घर पे प्रेग्नेंट है, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ करके आया मैं यहाँ पे। और दूसरा बोलेगा मेरे घर में जो है मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना था, अपना एडमिशन छोड़ करके तिल्ले में यहाँ पे आया हूँ। तीसरा बोलेगा वो जो है मेरा मामा, मेरा साला आया है, अपना क्या बोलते हैं, अपनी छुट्टी पे आया हुआ वीकेंड पे, उसको छोड़ करके मैं यहाँ पे लड़ने के लिए आया हूँ और तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है, मेरी तारीफ ही नहीं कर रहा। तो जानबूझ करके उनको खुश करने के लिए दुर्योधन बोल रहे हैं कि आप इनका साथ दो। क्यों बोल रहे हैं, ताकि उनको बुरा ना लगे। वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि भैया आप भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो यहाँ पे। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है उनसे, मर जाए तो फर्क नहीं पड़ता है दुर्योधन को, लेकिन जानबूझ करके ऐसा बोल रहा है ताकि भैया वो लड़े, कम से कम खुश रहे वो। तो उसको बोलते हैं परफेक्ट डुप्लीसिट आदमी, कहते हैं जिसको काम निकालना आता हो। और संसार में ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो कि अपना काम निकालना जानते हैं, है ना। आपके मुंह पे तारीफ करेंगे, पीठ पीछे छुरा चलाते हैं, है ना। आपने अपने ऑफिस में देखा होगा और इधर उधर देखा होगा। जैसे कौन सा गाना, एक फिल्म का डायलॉग था ना, एक गाना था कि मीठी छुरी से हुआ हलाल छोरा गंगा किनारे वाला, है ना। कि कहते ना लड़कियों को बोलते ना लोग कि मीठी छुरी की तरह उसने कहते ना छक्कू चलाया मेरे सीने पर, वार किया बड़ा गहरा, और है ना मीठी मीठी बातों से हमें फैलाया है फुसलाया है। कौन सा गाना था वो, उसमें बोलते ना कि मीठी मीठी बातों से जो हमें फुसलाया है ना, इस प्रकार बातें करते। तो वही इस प्रकार की मेंटालिटी इनके दुर्योधन की भी है। वो जानबूझ करके इस प्रकार से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं भैया कि आप इंपॉर्टेंट हो, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके होने से। उन्हें फर्क पड़ता है बस भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, इन सबसे फर्क पड़ता है, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं वो नाराज ना हो जाए, इसलिए जानबूझ करके उनकी तारीफ कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो मेरा साथ युद्ध करने में। एंड दैट्स द डुप्लिसिटी ऑफ दुर्योधन, जो कि हम संसार के अंदर भी देखते हैं, है ना। अभी आगे इंटरेस्टिंग चीज आने वाली, लेट्स सी और क्या हो रहा है आगे। कि तस्य संजय हर्षः कुरु वृद्धा पितामह सिंहनाद विनोचोच्छे शंगाद्वित्मो प्रतापवान। स्टार्ट हो गया जी अब। The Bhishma, then Bhishma, the great violent grandson of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters,
blew his conch shell very loudly, making a sound like the roar of a lion, giving Duryodhana joy. बड़ी इंटरेस्टिंग है। तब कुरुवंश के वहीवट पितामह एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन हर्ष हुआ। अब भीष्म पितामह बोर हो गए। भीष्म पितामह ने बोला है तो बोलता रहेगा यार, कचर 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 बोलता रहेगा, क्या करो शंख बजा शुरू करो यार, लड़ना शुरू करो, है ना। ये तो बोलता रहेगा, अपना फालतू बातें करता रहेगा। हालांकि ऐसा क्यों बोल रहे हो, भीष्म पितामह ज्यादा पसंद नहीं करता दुर्योधन को, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि अधर्मी इंसान है, बड़ा बेकार इंसान है, तो ही डिडंट यूज्ड टू लाइक क्या बोलते हैं दुर्योधन। तो उससे क्या करेगा, उनकी बातों से बोल करके शंख बजा दिया, काउंसिल बजाया अपना, और क्या बोला, लेट्स स्टार्ट द वॉर। स्टार्ट द वॉर, कौन सी वॉर, महाभारत जो होने वाली है। तो क्या करेगा भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, और शंख बजाने से क्या हुआ, गिविंग अ दुर्योधन जॉय, और दुर्योधन को क्या मिला, जॉय मिला, खुशी मिली। कि क्या खुशी मिली कि अब तो भीष्म पितामह तैयार हो गए लड़ने के लिए। अब भीष्म पितामह क्या करेंगे, सबको मार गिराएंगे और मेरी विजय होगी इस युद्ध के अंदर। लेकिन कैसा होगा, लेट्स सी। तथा संकश्च भैर्यश्च पर्वानात गोमुख सह सेवव्यहन्यत स शब्दस्तु मूल्यभवत्। After that council drums, bugles, trumpets and halls were all suddenly sounded. The combined sound was tremendous. कह रहे हैं हाँ, तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो भैया घोषणा हो गई, ढोल नगाड़े बजाओ। कौन सा गाना था, होगी कि तुम्हारा इंडिया से आए तेरा दोस्तों को सलाम करो। मतलब इस प्रकार से जब युद्ध होता है तो ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। तो क्या हो रहा है, ड्रमफिट्स बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं। क्यों, क्योंकि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो इसलिए बहुत तैयारी के साथ, धूमधाम के साथ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी युद्ध स्टार्ट होगा नहीं, अभी बीच में कैच है। क्या कैच है, लेट्स सी। तथा शेवित हर युक्ते महितम से नंदे स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखा प्रदम्भतो। ये हुआ, क्या हुआ, on the other side both Lord Krishna and Arjuna stationed on a great chariot drawn by white horses sounded the transcendental counsels। ये हुआ जी, क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने अपना दूसरी ओर से किसकी ओर से, मतलब पांडवों की ओर से, श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। और जब देखा कि कौरव की सेना में, मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं दुर्योधन पार्टी है, उन्होंने क्या करा, शंख बजाए, अपने अपने युद्ध की घोषणा कर दी। तो जब पांडवों ने देखा कि भैया भीष्म पितामह ने अपना शंख बजा दिया और ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, तो सबने घोषणा कर दी युद्ध की। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा, भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने और बाकी पांडवों ने भी क्या करा, शंख बजा दिया। चलो भैया, अगर वो लड़ने के लिए तैयार हो गए तो हम लोग खाली बैठे, फिर हम भी तैयार होते लड़ने के लिए, हम भी शंख बजाते जी। ठीक है, तो क्या करा है, सबने अपने अपने शंख बजाए। और सबके शंखों के नाम 2 वर्सेस के अंदर आने वाले, इनको चाहो तो आप याद कर सकते हो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। और श्लोका भी इजी याद कर सकते हो, श्लोका भी याद कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो इनके शंखों के नाम याद कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, पहले देखते हैं किन किन के आते हैं। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम द्वित्मो महाशंका भीमकर्मा वृकोदरा। Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjun blew his the Devdatta, and the Bhima, the voracious eater and performer of the Herculean tasks, blew his terrific conch shell called Pondra। तो 3 के शंखों के नाम आ गए यहाँ पे। कौन कौन से आ गए, भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। कौन सा शंख है, भगवान के शंख का नाम क्या है, पंचजन्य। अर्जुन देवदत्त शंख तथा, मतलब अर्जुन का शंख का नाम क्या है, देवदत्त तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो ये 3 लोगों के शंखों के नाम आ गए। भगवान के शंख का नाम क्या है, पंचजन्य। ठीक है, अर्जुन के शंख का नाम क्या है, देवदत्त। और क्या बोलते हैं हमारे
बहुत ही अति भोजी है, अति मानवीय कार्य करने वाले भीमसेन के शंख का नाम क्या है? पौंड्र। तो इसका वर्ष याद कर सकते हैं, पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्र द्वित्व महाशंका भीम कर्मा रिकोदर। बहुत इजी वर्ष है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा वो। अब आगे किन किन के आएंगे? नकुल सहदेव और बाकी सबके। कौन कौन से? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पको काशीराज काशीय काशीयस परमेश्वास शिखंडी च महारथा दृष्टं नो विराटश्च सात्विकीशा च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंकरदत्मो पृथक पृथक। बड़े प्यारे प्यारे वर्ष हैं, 2 वर्ष आते। कह रहे किंग युधिष्ठिर द सन ऑफ कुंती blew his counsel द अनंत विजया and Nakul and Sahadev blew the Sugos and Manipushpak. The great archer, the king Kashi, the great fighter Shikhandi, Dishtidyum, Virat, the unconquerable Satyaki, Drupad, the sons of Draupadi, and others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective counsels. कह रहे हैं यहाँ पे हाँ कौन कौन? हे राजन, राजन कौन है यहाँ पे? फटाफट बताओ कौन राजन है यहाँ पे? लेट्स सी, आप कितना ध्यान से सुन रहे हो। राजन किसको बोला गया यहाँ पे? यहाँ बोला ना अभी द किंग, राजन। धृतराष्ट्र, वेरी गुड। युधिष्ठिर नहीं है प्रभु जी, माता जी, धृतराष्ट्र को बोला गया। संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, तो इसलिए हे राजन उनको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। तो युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम क्या है पे? अनंत विजय। तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया। और नकुल के शंख का नाम क्या? सुघोष। और सहदेव के शंख का नाम क्या? मणिपुष्पक। ये याद हो जाएगा, अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। महान धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। और जब पांडवों ने सारे शंख बजा दिए, कौन कौन से है ना कि अनंत विजयम राजम, कुंती पुत्र युधिष्ठिरा, पौंड्र द्वितीय महाशंको, भीमकर्मा नकुला सहदेवश्च, सुघोषणा मणिपुष्पका, पंचजन्य ऋषिकेश, देवदत्तम धनंजय, पौंड्र द्वितीय महाशंक, भीमकर्मा विकोदर। ये 5 शंख है, 5 पांडवों के और एक भगवान श्री कृष्ण का। इन सब ने जब अपने शंख बजाए तो इनके साथ साथ क्या है, एक जो बाकी जो नाम आए योद्धाओं के, शिखंडी वगैरह और काशीराज वगैरह, इन लोगों ने भी क्या करा, अपने अपने शंख बजाए। और शंख क्यों बजा रहे हैं यहाँ पे? बताइए क्यों शंख क्यों बज रहे हैं यहाँ पे? वाई दे आर ब्लोइंग देयर काउंसिल्स? है तालियां बजा रहे हो? ताली क्यों बजा रहे हैं भाई? ये कोई इंडियन आइडल थोड़ी ना कि शो होने वाला है। तो स्टार्ट वॉर, हाँ युद्ध की शुरुआत होने वाली है ना, युद्ध होने वाला है, तो इसलिए शंख बजा रहे हैं। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है ऐसा होगा नहीं, पर है ना? क्या लगता है, युद्ध होगा नहीं होगा? क्या लगता है आपको? आगे अभी जो कहानी आगे बढ़ेगी, क्या युद्ध होगा? क्या लगता है आपको? नहीं होगा? क्यों? वो तो मैंने बोला नहीं हो रहा, आपको कैसे पता है नहीं होगा? नहीं होगा, अभी देखते कैसे नहीं होता। ठीक है, लेट्स सी। सो कह रहे साघोषो धार्तराष्ट्राणम, ये ना, हाँ हृदयानि व्याधारयत् न पश्चात् पृथ्वीं चैव तुमूलमनुनादयन्। The blowing of these different counsels became overpowering, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। और ये जो शंखों की ध्वनि बजी, कौन से? पांडवों के। यानी कि जब पांडवों ने अपने शंख बजाए तो क्या हुआ? कोलाहल पूर्ण, यानी कि चारों तरफ कोलाहल मच गया। एक कहते हैं ना सनसनाहट सी फैल गई चारों तरफ माहौल में। किन के माहौल में? धृतराष्ट्र के बेटी कौरवों के माहौल में। अब आचार्य बताते ऐसा क्यों हुआ? मतलब जब कौरवों ने अपना शंख बजाया
तब पांडवों को तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन जब पांडवों ने अपना शंख बजाया तो धृतराष्ट्र के बेटे हैं उनके मन में कोलाहल फैल गया, और कहते ना कोलाहल पूर्ण हो गया, उनके दिल कांपने लगे, घबराने लगे। ऐसा क्यों है, आपको क्या लगता है? ऐसा क्यों लिखा गया कि मतलब जो पांडव के बेटे हैं, और सॉरी जो धृतराष्ट्र के बेटे हैं, उनके जो हृदय है वो विदीन हो गए शंख सुन करके पांडव के बेटों के? ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या लगता है आपको कि why they got afraid after hearing the sound of conch shells of पांडवास? क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्यों जो उनके हृदय विदीन हो गए, क्यों जो इतने कांपने लग रहे हो? एनी आइडिया है? कोई आइडिया? डर से, क्योंकि वो धर्म युद्ध है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि वो धर्म के पक्ष में है पांडव, और जो हमारे कौरव है वो अधर्म के पक्ष में। और जब भी धर्म की गुणगान होता है, यानी धर्म का आवाज उठती है, तो अधर्म को डर लगता है। ये इसके पीछे का सिद्धांत है। इसलिए क्या हुआ, जो हमारे धृतराष्ट्र के पुत्र उनके हृदय क्या हो गए, विदीन हो गए, डर के मारे कांपने लगे। ठीक है, सो दैट इज द थिंग बिहाइंड इट। आगे बढ़े, आगे देखते क्या हो रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। आप बताइए प्रभु जी, तब से इंटरेस्टिंग चीज ही हो रही है, आप तब से यही बोले जा रहे हो। इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। तो इंटरेस्टिंग ही है भाई, पूरी गीता इंटरेस्टिंग है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को सारा इंटरेस्टिंग नहीं लगता भैया। इतना समय हो गया पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आज भी वही रस आता है। इसलिए वही कर जाते हैं मुझसे बार बार। ओके, लेट्स सी। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उत्मत्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महामहीपते। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ रही है। At that time, Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. यहाँ से गीता का नया फेज स्टार्ट होने वाला है। लेट्स सी वो क्या है। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा, कौन सा ध्वजा, कौन सा फ्लैग? हनुमान से अंकित। अब आप लोग सोचेंगे प्रभु जी हनुमान जी कहाँ से आ गए, क्या हनुमान जी रामायण वाले हैं क्या? हाँ जी, रामायण वाले हैं। तो आप बोलेंगे प्रभु जी तो गीता चल रही है, महाभारत चल रही है, द्वापर युग चल रहा है, तो हनुमान जी कहाँ से आ गए? हनुमान जी तो त्रेता युग में थे श्री रामचंद्र जी के साथ, मतलब राम रावण युद्ध में, तो हनुमान जी कहाँ से आ गए? तो इसके पीछे बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आती है कि इस प्रकार से हनुमान चिरंजीवी, पहले आपको पता होना चाहिए कि हनुमान जी क्या है, वो चिरंजीवी है, वो कलयुग के अंत तक जीवित रहने वाले हैं। उनका भगवान श्री रामचंद्र का वरदान है कि आप कलयुग के अंत तक सही सलामत रहोगे। तो कलयुग के खत्म होने तक हनुमान जी हमारे साथ ही रहने वाले हैं। अब जब ये बात पता थी हम सबको, तो क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं द्वापर युग के अंदर, जो कि भगवान श्री रामचंद्र ही है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम रामा, तो जब ये बात हनुमान जी को पता लगती है कि भैया रामचंद्र जी आए हैं, भगवान आए हैं अर्जुन मतलब कृष्ण के रूप में, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार लेकर के आए, तो मुझे क्या करनी चाहिए फिर? सेवा करनी चाहिए, भगवान का सेवा को ना मैं, तो भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान जी आ जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, बोलते प्रभु मुझे कुछ सेवा चाहिए, मुझे भी युद्ध करना है। तो भगवान बोलते कि हनुमान तुम युद्ध करोगे फिर तो बचा क्या, फिर तुम तो एक फूंक मारोगे सारा वैसे उड़ जाना सब, तुम्हारी एक तुम्हारी पूंछ से पूरी कौरव उड़ जाएगी, एक पूंछ तो इधर मारोगे पांडव उड़ जाएंगे, एक पूंछ उधर कौरव, एक पूंछ इधर पांडव, बचेगा क्या फिर? मैं गीता कहाँ बोलूंगा फिर? तो हनुमान जी ने बोला प्रभु कहीं तो सेवा दो, कुछ तो सेवा दो मुझे। तो हनुमान भगवान ने बोला कि काम करो हनुमान, तुम अर्जुन के ध्वजा है ना, जो फ्लैग है उसके ऊपर बैठ जाना, उस पर अंकित होकर के बैठ जाना, और क्या करना, अर्जुन की रक्षा करना पूरे युद्ध के दौरान। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है भैया, इस बार ये कर लेंगे, पिछली बार फाइटिंग करी थी, इस बार बैठ जाएंगे आराम से। तो इसलिए हनुमान जी का जिक्र आ रहा है, हनुमान जी जो है फ्लैग के ऊपर बैठे हुए। ठीक है, आसीन है। पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्गत हुआ, और जब सारे तरफ से क्या हुआ, शंख नगाड़े बज गए, ढोल नगाड़े बज गए, है ना, और इस प्रकार से पूरे युद्ध की तैयारी हो गई। तो क्या हुआ, अर्जुन ने भी क्या करा, अपना धनुष, उनके धनुष का नाम क्या है, कॉमन में लिखो फटाफट। आप उनके अर्जुन के धनुष का नाम क्या है, आप कॉमन में लिख सकते हो फटाफट से। तो अर्जुन ने क्या करा, अपना धनुष उठाया और क्या करा, तैयारी करी युद्ध होने की। लेकिन 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 एक खतरनाक, गांडीव, वेरी गुड, गांडीव नाम है उनके धनुष का। लेकिन यहाँ पे कैच है, क्या कैच है कि हे राजन, राजन यानी कि धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, संजय बोल रहे धृतराष्ट्र को, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध में खड़ा देखकर
अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। जब अर्जुन ने, यानी कि जब क्या बोलते हैं हमारे, अब अर्जुन ने जब हमारा धनुष उठाया, अपना अपना धनुष उठाने के बाद जब उन्होंने तैयारी करी युद्ध की, तो उससे पहले क्या बोला, जब सारे देखे कौरवों को कि सारे अरेंज है, मेरे सामने खड़े हैं, तो भगवान से कुछ शब्द कहे। यानी कि युद्ध शुरू होने वाला डिवोटीज, तो युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने बोला, भगवान से कुछ बोला। यानी कि युद्ध करने से पहले जब देखा कि सारे कौरव मेरे सामने, मेरे सारे कौरव मेरे सामने खड़े हैं, तो भगवान से कुछ शब्द बोले अर्जुन ने। क्या बोले, वही गीता का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और देखते अर्जुन क्या कह रहे हैं, और यही क्या करेगा, हमारी आने वाले चैप्टर को जन्म देगा। तो सबसे गीता एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होती है। अभी तक क्या था, सारा रेफरेंस था, सेटअप था युद्ध का, यानी कि महाभारत किस प्रकार सेटअप हो रही है, दैट वाज द प्रीवियस वर्सेस। लेकिन यहाँ से गीता स्टार्ट होती है, जब अर्जुन क्या करते हैं, सैन्य निरीक्षण करते हैं। पहले दुर्योधन ने करा, अब अर्जुन करेंगे। और क्या बोल रहे भगवान से अर्जुन, सेनायोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्यामि उच्चत यावदेतात्रिशेयम् योद्धुकामान् व्यवस्थितान् केमर्या सह योद्धाम स्मरनिरान् सम उत्तमे। Arjuna said, O infallible one, please draw my chariot between the two armies, so that I may see those present here who desire to fight, and with whom I must contend in this great trial of arms. ये लो जी, सारा मामला ऐसे गड़बड़ होता है। क्या गड़बड़ हो रहा है, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चले। कहाँ ले चले, कौरव और पांडव के सेना के बीच में, एकदम सेंटर में। और क्या करना है, जहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। अर्जुन क्या बोल रहे भगवान से कि क्या करो प्रभु, आप मेरा रथ लेकर के जाओ, और रथ को ले जाकर के क्या करो, सेना योरुभयोर मध्य रथम स्थापयामि उच्चत, यानी कि मेरे रथ को लेकर के क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के स्थापित कर दो। जहां पे कि कौन है, सामने कौरव और पांडव, यानी कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेकर के जाओ। और जब रथ लेकर के जाएंगे तब क्या होगा, तभी सारी कहानी शुरू होती है। क्या होती है थोड़ा देखेंगे, फिर बाकी कल करेंगे, ताकि आपको इंटरेस्ट जागे, है ना। सस्पेंस थोड़ा थोड़ा आज की क्लास के सस्पेंस में खत्म करेंगे, एक सस्पेंस छोड़ के जाएंगे ताकि कल आपको मजा आए पढ़ने। एक सस्पेंस रखेंगे आपके लिए। क्या है कि योत्स्यामानानवीक्ष्यहम् या इत्यत्र समागतात् धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रिया चिकीर्षवाक्। Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. कह रहे अर्जुन यहाँ पे, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए। यानी कि अर्जुन क्या कह रहे हैं, अरे प्रभु अपने ना मेरे रथ को लेकर के जाओ वहां पे सेंटर में, ताकि मैं क्या कर सकूं, जितने भी योद्धा आए हैं ना लड़ने के लिए वहां पे, उनको देख सकूं। जो कि किसकी वजह से आए हुए, ये दुर्बुद्धि, जो धृतराष्ट्र का बेवकूफ, जो कम अकल, जो मूर्ख बेटा है ना दुर्योधन, उसकी वजह से आए हुए। इसलिए मुझे क्या करना है, देखो अर्जुन बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा है ना दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि, तो दुर्बुद्धि बेटा है धृतराष्ट्र का, उसकी वजह से जमा है। तो मुझे क्या करना है, उन सबको देखना है। और देखने के बाद तो समस्या स्टार्ट होगी, सारी समस्या देखने के बाद ही तो होने वाली है, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल क्या करेंगे, आप लाके खत्म करेंगे। आप इतना कुछ हो गया कहाँ पे, कुरुक्षेत्र की भूमि पे। तो इतना सब होने के बाद संजय अब कह रहे हैं, मतलब तब से कह ही रहे, अब लास्ट में क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, संजय वाचा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथ उत्तमम्। Sanjay said, O descendant of Bharat, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. मजा आया। संजय ने कहा है भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस रत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि जब अर्जुन ने भगवान से बोला कि क्या करो, सेना यूरोप भयोर मध्य रथम स्थापम्य उच्चते, मेरे रथ को क्या करो प्रभु
लेकर के जाओ। कहाँ लेकर के जाओ? दोनों सेनाओं के बीच में, जहाँ पे कौरव भी है सामने, पीछे पांडव, यानी कि दोनों सेनाओं के बीच में क्या करो? मेरे रथ को लेकर के जाओ। और इनके कहने पर, अर्जुन के कहने पर क्या हो, भगवान ने क्या करा? अपने रथ को, जो कि उत्तम रथ बताया गया यहाँ पे, मतलब बहुत ही श्रेष्ठ रथ है, उस रथ को लेकर के क्या करा? दोनों सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा कर दिया। और ये कौन बता रहा है? संजय बता रहे धृतराष्ट्र को। और उसके बाद क्या होता है वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, कहानी बदलने वाली है। क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ से 25 वर्ष से बाद अब यहाँ पे कहानी बिगड़ने वाली है। अब जब अर्जुन सामने किस किस को देखेंगे, अभी जो नाम आया था ना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, इन सबको देखेंगे तो कुछ होगा उनके साथ। क्या होगा? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट विल बी डिस्कसिंग, वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो, कि वो क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है अर्जुन के साथ इन सबको देखने के बाद। ठीक है, ओके। सो हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय।